अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि जिस ज़ुबान से हम बात करते हैं, असल में ये ज़ुबान अल्फाज पैदा करने की ताकत नहीं रखती। मैं जानता हूँ आपके लिए ये बात बड़ी अजीब सी होगी। हम हमेशा इस्तिलाह में यही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ज़ुबान से बोला जाता है, लेकिन ज़ुबान से कभी नहीं बोला जाता। इसके पीछे की मैं साइंस समझाता हूँ आपको, रीज़न समझाता हूँ, वजह क्या है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जो ज़ुबान है वो बोलने के काम नहीं आती। यानी आवाज़ जो पैदा होती है वो ज़ुबान से नहीं होती। तरीका समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी मिसाल समझ आ जाएगी तो इंशाअल्लाह आगे भी जो मैं समझाना चाहता हूँ वो इजीली आप समझ जाएंगे। देखिए, मिसाल है फ्लूट की, यानी बांसुरी की। जानते हैं आप कि बांसुरी कैसे बजाई जाती है? इसका एक जो पहला सुराख होता है, जिस सुराख में से हवा फूंकी जाती है, हवा जो है वो उसके अंदर दाखिल की जाती है। उसके बाद आगे छोटे छोटे से और सुराख होते हैं। आपने देखा होगा जिनके ऊपर ज़्यादातर जो बजाने वाला है वो अपनी उंगलियां रखे हुए होता है। उस बांसुरी में से आवाज़ पैदा होती है वो फूंक मारने से पैदा नहीं होती। जो साउंड पैदा होता है, जिससे आप धुन कहते हैं, साउंड कहते हैं, वो पैदा होता है उसके आगे जो छोटे छोटे से सुराख हैं उनके ऊपर उंगलियां कभी उठाने और कभी रखने से। यानी आप जब हवा के निकलने को तब्दील करते हैं तो उससे धुन बनती है। जो हवा आपने मुंह के ज़रिए उस बांसुरी में दाखिल की थी, जब वो उन छोटे छोटे सुराखों में से जो उसके आगे बने हुए हैं वहाँ से निकलती है, आप उसकी कंपोजिशन आप तब्दील करते हैं, जिसके बदले में आपको एक साउंड मिलता है जिसे आप बांसुरी की धुन कहते हैं। अब यही चीज़ इंसानों में भी है, इंसानों में भी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। समझाता हूँ कैसे। आपके फेफड़ों में से जो हवा बाहर की तरफ हमारे मुंह की तरफ निकलती है वो सबसे पहले वोकल कॉर्ड्स में से होके निकलती है, जहाँ से एक सीटी की आवाज़ पैदा होती है। यानी असल आवाज़ आपकी यहाँ गले से पैदा होती है। अब वो जो आवाज़ होती है वो सिर्फ एक सीटी की मानंद होती है, यानी उसमें अल्फाज नहीं होते। वहाँ से कंपोजिशन हवा की जो हमारे मुंह में आती है, फिर हम ज़ुबान के ज़रिए उस हवा की कंपोजिशन को तब्दील करते हैं, जिससे वो यहाँ पे बनने वाली सीटी की आवाज़ जब हमारे मुंह से निकलती है तो वो अल्फाज बन जाते हैं। इसको समझने के लिए आप एक छोटा सा तजर्बा भी कर सकते हैं। तजर्बा ये है, क्या हम सांस को अंदर लेते हुए बातें कर सकते हैं, अल्फाज पैदा कर सकते हैं? ज़रूर कोशिश कीजिएगा। सांस को अंदर खींचते हुए क्या आप बोल सकते हैं, आवाज़ पैदा कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आप हवा को अंदर की तरफ लेके जाते हैं, इनहेल करते हैं, तब कोई वोकल कॉर्ड्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। वोकल कॉर्ड्स हमेशा इन्वॉल्व होते हैं फेफड़ों के अंदर से आने वाली हवा जब बाहर निकलती है तब, और तभी वो वहाँ से आवाज़ पैदा करते हैं, सीटी पैदा करते हैं। जो सीटी की आवाज़ पैदा होती है उसे ज़ुबान की मदद से हम अल्फाज में तब्दील करते हैं। उम्मीद है कि ये एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत दिलचस्प रही होगी और आज आपको पता चला होगा कि ज़ुबान से बोला नहीं जाता, ज़ुबान अल्फाज पैदा करने की ताकत नहीं रखती, सिर्फ अंदर से आने वाली हवा की कंपोजिशन तब्दील करती है, जिससे अल्फाज पैदा होते हैं।